किसी ने क्या खूब कहा है, कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझते हैं और कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर भी संतुष्ट होते हैं। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर उसे एक बात का दुख था, उसको कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना किसी को गोद लिया जाए जो मेरे राज्य को चला सके। इसलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे महल में एकत्र हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे, देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था। सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे थे और उसका गमला खाली था, लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे महल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। बच्चे ने कहा, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था क्योंकि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलवाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उससे कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर ईमानदारी हो तो हम जीवन का हर पड़ाव पार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।